Hello students, let us start the maths class. देखिए 14th का फर्स्ट पार्ट आपको सुबह बताया था, सेकंड थर्ड फोर्थ आप लोग खुद करेंगे. 14 का फिफ्थ पार्ट हम लोग कर रहे हैं. इसमें हमें एक्स एक कर्व दे रखी है cos t, वाई एक कर्व दे रखी है sin t, और हमको t इज इक्वल टू π/4 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हमें dy/dx यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए पाई t इज इक्वल टू π/4. तो dy/dx के लिए हम dy/dt अपॉन dx/dt करेंगे. dy/dt यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा cos t, और dx/dt करेंगे तो माइनस के sin t, ये बन जाए माइनस के cot t. t की वैल्यू π/4 रख देंगे, माइनस cot π/4 दैट इज इक्वल टू -1. अब हमारे पास ये तो आ गया स्लोप, तो पता चल गया पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए पॉइंट भी चाहिए. तो पॉइंट तो हम सिंपली इसमें x और y निकाल सकते हैं ना, t को π/4 रख के. तो यहाँ पर आप t π/4 रख दो, cos π/4 हो जाएगा 1/√2, y इज इक्वल टू sin t, sin π/4 हो जाएगा 1/√2. तो x भी 1/√2, y भी 1/√2. ठीक है, तो 1/√2 पॉइंट आ गया और स्लोप आपके पास है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे. y - 1/√2 माइनस x प्लस के 1/√2 है ना, और ये x उधर जाएगा y प्लस x, और ये बनेगा 2/√2 माइनस के. तो 2/√2 क्या होता है, √2. 2 के अपोन में √2 होगा, तो √2 बन जाएगा ना. चाहे तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. देखिए यहाँ से ये बनेगा रूट y - 1/√2, y - 1/√2, और यहाँ से जब ये x को लेगा तो माइनस x प्लस 1/√2, और ये y प्लस x माइनस 1/√2 माइनस 1/2 माइनस 2/√2. ये बन जाएगा 2 से √2 कटा, y प्लस x माइनस √2 इज इक्वल टू 0. अब हम लोग बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की. नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया था, -1. तो -1 अपॉन -1 1 आ जाएगा. यहाँ से पॉइंट्स यही रहेंगे 1/√2 1/√2. तो y - y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 इंटू x माइनस x1. तो यहाँ से y - 1/√2, इसकी मल्टीप्लीकेशन अंदर हुई, ये माइनस इधर भी माइनस का इधर भी, इक्वलिटी में दोनों सेम साइन किया तो कट जाएंगे और y इज इक्वल टू x आ जाएगा. ठीक है, और ये आपकी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है ना, y इज इक्वल टू x. अगर इसको सही से करके लिखे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है, और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15 में हमको ये कर्व दे रखी है, हमें निकालना है फाइंड द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल है. इस लाइन को पहले हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिख लेंगे. y इज इक्वल टू, अगर स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिखते हो तो y इधर चला जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस 9 है ना, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 बना. और फिर इसको हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें तो m2 हो गया. अब हमारा जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब जो इस लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा, यानी कि टेंजेंट का स्लोप 2 है. और टेंजेंट का स्लोप होता है क्या, फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने x1 y1 मान लिया. तो ये जो पैरेलल लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप है, तो ये स्लोप आ गया 2. तो dy/dx निकालते हैं, यहाँ से कितना आएगा 2x माइनस 2. 2x माइनस 2 आएगा, क्योंकि x1 y1 पे निकाल रहे हैं तो यहाँ x1 रख लिया मैंने. तो 2x1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, क्योंकि स्लोप 2 के इक्वल है. तो यहाँ से 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर गया 4, और x1 आ गया आपका 2. और y1 क्या आएगा, आप इसी कर्व में रख के वैल्यू निकाल लो. इस कर्व में रखो x को 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 4 प्लस 7, तो y आ जाएगा आपका 7. तो पॉइंट आ गया आपके पास 2,7. ठीक है, पॉइंट है मेरे पास, स्लोप 2 पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली निकल जाएगी. y माइनस y1, यहाँ y लिख लो बेटा. ये मैंने बताया कि यहाँ y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. तो यहाँ y1 गलती से लिखा गया, y है सब. ठीक है, तो y माइनस y1 पॉइंट है 7, 2 स्लोप हो गया, x माइनस x1 पॉइंट है 2. तो यहाँ से आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी. ठीक है, अब हम करते हैं 15 का बी पार्ट. इसमें बोल रहा है कि ये कर्व गिवन है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर. तो पिछले क्वेश्चन का था विच इज पैरेलल टू लाइन, अब परपेंडिकुलर टू लाइन. पैरेलल था तो जो लाइन का स्लोप था वही टेंजेंट का स्लोप था. परपेंडिकुलर है तो लाइन के स्लोप की और टेंजेंट के स्लोप की प्रोडक्ट -1 होगी.
तो यहाँ से पहले हम इसको सिंपली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके ये आ जाएगा, और y यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में ले गए तो स्लोप हमने निकाल लिया 3। अगर लाइन का स्लोप 3 है और टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, -1 अपॉन लाइन का स्लोप, तो -1/3 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन में 3 × -1/3 इज इक्वल टू -1 बनेगा। अब हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है -1/3, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, क्या बनेगा, 2x - 2 ही तो बनेगा, क्योंकि हमें x1 y1 पे लेना है, इसलिए मैंने x1 रख लिया। यहाँ से मैंने x1 की वैल्यू निकाली, आ गई 5/6। अब y1 की वैल्यू वही कर्व मेरा का, तो x1 5/6 जो आया, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा सॉल्व करोगे तो थोड़ा इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में 217/36 आएगा। तो यानी कि पॉइंट आपके पास आ गए हैं 217/36 और 5/6, 5/6, 217/36, और स्लोप भी है। तो y - y1 जो हमारा y1 की वैल्यू थी इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल कर आएगी 12x + 36y - 227 इज इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर हमें कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू 7x³ + 7। हमें इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट निकालनी है, जो एट पॉइंट, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 पर निकालनी है, और एक x इज इक्वल टू -2 पर निकालनी है, और दोनों आपस में पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, ऐसे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो वाले टेंजेंट फाइंड आउट करने हैं जो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपस में क्या है, पैरेलल है, और कर्व ये दे रखी है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होने चाहिए, इस पॉइंट पे भी स्लोप निकालें और इस पॉइंट पे भी स्लोप निकालें, और टेंजेंट है पैरेलल तो स्लोप इक्वल होने चाहिए। तो यानी कि स्लोप क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, एट x इज इक्वल टू 2, और फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू -2, दोनों इक्वल होने चाहिए। भाई उसने कहा है टेंजेंट x इक्वल टू 2 पर -2 पर पैरेलल है। अगर दो टेंजेंट लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होने चाहिए। टेंजेंट की एक लाइन ही तो है, तो स्लोप इक्वल कर देंगे यहाँ से। यहाँ से क्या आएगा, ये इसका डेरिवेटिव 3 × 7 21x², और यहाँ पर जब हम 21 × x2 रखेंगे तो भी 84 आएगा, यहाँ -2 रखोगे डेरिवेटिव में तब भी 84, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो सो द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ + 11 एट x इज इक्वल टू 2 इज पैरेलल टू द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x³ + 11 एट x इज इक्वल टू -2। मतलब हमने प्रूव कर दिया कि अगर कर्व इसी सेम कर्व पर x इज इक्वल टू 2 पर जो टेंजेंट आ रहा है और उसी के सेम कर्व पर x इज इक्वल टू -2 पर जो टेंजेंट आ रहा है, दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, बस इसमें इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, हमें पॉइंट्स निकालने हैं कर्व के ऊपर। कर्व हमारी है y इज इक्वल टू x³ एट विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जहाँ पर स्लोप जो है टेंजेंट का पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x1 y1 ले रहे हैं तो हमारा जो स्लोप है दैट शुड बी इक्वल टू y1, या xy ले रहे हैं तो दैट शुड बी इक्वल टू y। देखिए, तो यहाँ पर dy/dx यानी कि स्लोप शुड बी इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, यानी कि x, y अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो y के इक्वल, h, k है तो k के इक्वल। ठीक है, तो मैंने x, y लिया है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो मैंने स्लोप को, क्योंकि इसने बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, तो अगर x, y पॉइंट है तो y के इक्वल लेंगे। तो dy/dx क्या होगा, कर्व y इज इक्वल टू x³ का डेरिवेटिव किया 3x² आया, 3x² इज इक्वल टू y, और y हमारा क्या है, कर्व में देखो y क्या है, x³। तो मैं इसे सॉल्व करने को y को x³ रख देती हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x³ - 3x² इज इक्वल टू 0, x² कॉमन, x - 3 इज इक्वल टू 0, या तो आपका x 0 आएगा या x 3 आएगा। जब आपका x 0 आएगा तो y क्या आएगा, कर्व में रख दो x 0 तो y भी 0, और अगर x 3 है तो y 27, तो पॉइंट आ गए 0 0, यहाँ से 0 0, यहाँ से 3, 27। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट निकाल लिया। आप चाहे तो इस क्वेश्चन में वेरिफिकेशन भी करके देख सकते हैं। आप 0 0 पर डेरिवेटिव लेकर देखो, 0 0 पर डेरिवेटिव लोगे तो 3x² और 0 0 पे लेना है तो x की जगह 0 रखा
तो 0 आएगा डेरिवेटिव। तो यानी कि जो डेरिवेटिव है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल आ रहा है ना, y कोऑर्डिनेट इसका 0 ही है ना। और अगर 3 लेते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव में 3 रख दो, 3 × 3 का स्क्वायर तो 27 आएगा, तो y कोऑर्डिनेट 27 ही है। तो यानी कि जो डेरिवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है दैट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, बस यहाँ से ट्विस्ट है कि y यहाँ पर रख के x की वैल्यू के लिए निकालना, तो y की वैल्यू x³ रख दी है, फिर x के लिए सॉल्व कर लिया, उसके बाद पॉइंट्स निकाल लिए। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कर्व दे रखी है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स है पॉसिबल सब निकालो, एट विद द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। ऐसे पॉइंट्स निकालने आपको जहाँ पर टेंजेंट हमारा ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव देखते हैं फंक्शन का। 12x² - 10x की 4 आएगा। अभी हमने कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात नहीं की है, सारे पॉइंट्स निकालने, पता नहीं कितने पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये बात जो हमें ये बोली इसका हम यूज करेंगे, एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। देखिए टेंजेंट क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होती है उसकी क्या इक्वेशन है, mx है ना, y = mx। क्या यहाँ पर जो m है ये स्लोप, ये क्या है, डेरिवेटिव भी तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ही देखता है, और ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है जो पास हो रही है ओरिजिन से। ये टेंजेंट की इक्वेशन है जो पास हो रही है ओरिजिन से। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की होती है इक्वेशन y = mx। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन है जो पास हो रहा है ओरिजिन से, और ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो इस स्लोप को उठा के मैं इसमें नहीं रख सकती, तो ये मैंने m की जगह स्लोप उठा के रख दिया, 12x² - 10x की 4, और ये x बाहर ऑलरेडी है। अब ये भी y है ना, ये देखो ये भी y है, और जो हमें गिवन ओवर कर्व है वो भी y है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। ये जो दी थी 4x³ - 2x की 5, और इसको 12x, ये x मल्टीप्लाई हो गया अंदर, x³ - 10x की 5, दोनों को इक्वेट करने पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 - 12 - 8x³, और ये उधर चला जाएगा, -10 + 2 - 8x5, -8 - 8 कैंसिल, x³ - x की 5 = 0, x³ कॉमन, 1 - x² = 0, यानी कि x 0 होगा, या x² = 1 होगा, या x = +-1। तो तीन वैल्यूज आई 0, 1, -1। x 0 के लिए y 0 यहाँ से निकालेंगे ना, यहाँ पे रखो x 0 तो y भी 0, x 1 रखोगे तो y 2, x -1 रखोगे तो y -4 + 2 y -2। ठीक है, 0, 0, 1, 2, -1, -2, ये आपके आंसर आएंगे। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर हमारा टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है। ठीक है, तो इसमें मतलब सिर्फ इसका यूज किया है, विद द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है, जहां m ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है या टेंजेंट की है जो पास कर रहा है ओरिजिन से। टेंजेंट की इक्वेशन है जो पास कर रहा है ओरिजिन से, और टेंजेंट का स्लोप ये है, तो इस स्लोप को उठा के यहाँ रखा, फिर दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू के लिए सॉल्व किया, उसके बाद y के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप 18 तक करके देखिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी। आज आई होप सो आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी।